इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासुओं को मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि भारत के जो विभिन्न नाम हैं, जैसे सिंधु, इंदु, इंडिया या हिंदुस्तान, ये किस तरह पड़े। आपको ज्ञात होगा कि इन सब के संदर्भ में हो सकता है आपने कुछ नाम सुने भी ना हो, और जो सुने भी हैं वे किस तरह प्रचलन में आए, इनमें हो सकता है आपको भ्रांति हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, यह स्पष्ट करूं कि किस तरह भारत के ये नाम पड़े। सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भारत को जो अंग्रेजी में इंडिया नाम कहा जाता है, इंडिया नाम से पुकारा जाता है, तो कैसे इंडिया भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा और भारत का नाम इंडिया किस तरह हुआ। इंडिया नाम का जो हम सर्वप्रथम प्रयोग पाते हैं वह हम पाते हैं आज से 500, 600 और 500 ईस्वी पूर्व, मानी आज से लेकर आज से नहीं हम ये कहेंगे ईसा पूर्व, मानी ईस्वी सन से भी 600 और 500 साल पहले हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का जनक भी कहते हैं, सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। वो भी ईसा के जन्म से 600 से लेकर 500 साल पहले। यद्यपि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था, अर्थात हेरोडोटस ने कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा नहीं की। हाँ, हेरोडोटस ने भारत के बारे में जो फारसी ग्रंथ थे, जो पारसी सूत्र थे, उन ग्रंथों से उसने सामग्री ली थी और उन्हीं ग्रंथों में उसने भारत के बारे में पढ़ा था। वास्तव में आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत पर जो यूनानी आक्रमण हुआ, अर्थात सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया, उससे पहले भारत के कुछ क्षेत्रों पर ईरान ने आक्रमण किया था। और ईरान का एक सम्राट था दारा, जिसे हम डेरियस प्रथम या दार्यबहु या दारावोस कहते हैं। उसने भारत के कुछ भागों पर अधिकार किया था जो कि सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र में स्थित था। तो दारा ने जो भारत के सिंधु और उसके डेल्टाई क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र को दारा ने अलग एक प्रांत माना और ईरानी शासन पद्धति में उस एक प्रांत को क्षत्रपी कहा जाता था। तो भारत का जो विजित क्षेत्र था ईरान द्वारा, उसको एक क्षत्रपी के रूप में, क्योंकि वो सिंधु नदी और उसका डेल्टाई क्षेत्र था, तो फारसी में 100 का उच्चारण ह हो जाता है, तो इसलिए सिंधु को फारसी में हिंदू कहा जाने लगा और सिंधु क्षेत्र को हिंदुस चल पड़ा। और इस तरह दारा ने हिंदू क्षेत्र का जो कहा, सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू क्षेत्र जो प्रचलित हुआ, तो इसी हिंदू को यूनानी ने इंडस, फारसियों ने अर्थात ईरानियों ने उसको हिंदू कहा और यूनानी ने उसको इंडस कहा, और इसी इंडस से इंडिया शब्द प्रचलित हुआ। कालांतर में जब सिकंदर ने आक्रमण किया और अन्य जो आक्रमण हुआ, तो यह इंडिया क्षेत्र संपूर्ण भारत के लिए प्रचलित होने लगा। इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान किस तरह भारत का नाम पड़ा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि भारत के लिए हिंदुस्तान का जो नाम था वो सबसे पहले मुसलमान लेखकों ने दिया, जबकि यह मत भ्रामक है। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ, उससे पूर्व से ही भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रचलित हो गया था।
जो हिंदुस्तान शब्द भारत के लिए प्रयुक्त हुआ उसमें अरबी तथा फारसी पुस्तकों में कोई धर्म के आधार पर यह नाम प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि इस्लाम का तब उदय भी नहीं हुआ था जब से भारत के लिए जब से हिंदुस्तान शब्द का प्रयुक्त होने लग गया था। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 262 ईस्वी के एक शासनीय जो शासक हुए हैं प्रथम शाहपुर, उनका एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है और इस अभिलेख में उपमहाद्वीप के कुछ इलाकों को हिंदुस्तान कहा गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हिंदू शब्द जो है सिंधु से बना है और सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र को, क्योंकि सिंधु को फारसी में हिंदू कहा गया और सिंधु के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और इस तरह सिंधु से हिंदू और उसी से हिंदुस्तान, माने सिंधु से हिंदू क्षेत्र हो गया और हिंदू क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू क्षेत्र होने के कारण उसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान का जो मैंने कहा जो शब्द 262 ईस्वी से प्रचलन में आया, तो हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इससे इस्लाम अर्थात मुस्लिम लेखकों को या इस्लाम धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है और न ही हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म तो तब शब्द हिंदू धर्म के लिए तब हिंदू शब्द प्रचलन में ही नहीं था, क्योंकि ये हिंदू जो शब्द आया बहुत मध्यकाल में ये धर्म के लिए प्रचलित होने लगा, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म हम उसको कहते थे, जबकि 262 ईस्वी के आसपास कोई धर्म जो है हिंदू के नाम से प्रचलित नहीं था। हिंदू जो धर्म के लिए शब्द प्रचलित हुआ वह मध्यकाल में प्रचलित हुआ। अतः हमें समझ जाना चाहिए कि सिंधु के आसपास का क्षेत्र जो भारत बाद में संपूर्ण भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान प्रचलित हुआ। अगला नाम आता है सेंदु। चीनी ग्रंथों में भारत के लिए सेंदु नाम आया है और यह नाम भी सिंधु नदी से ही आया है। चीन में यह नाम सर्वप्रथम हान वंशीय जो शासक हुए उनके विवरणों में उल्लेख किया गया इस नाम का। सेंदु नाम का उल्लेख झांग या एक विद्वान हुए चांग ने सर्वप्रथम किया था, क्योंकि चांग चीन के हान वंशीय जो राजा हुए उनका दूत बनकर बैक्ट्रिया या बल्ख, जो कि आज वर्तमान में अफगानिस्तान में मजार शरीफ का क्षेत्र है, वहां आया था और उसने गांधार और उसके दक्षिण के क्षेत्र को सेंदु कहा था। अर्थात चांग जब बल्ख आया तो उसने गांधार के दक्षिण के क्षेत्र को सेंदु कहा, क्योंकि सेंदु जो एक नदी के नाम पर पड़ा, सेंदु सिंधु नदी के नाम पर, और सिंधु को उसने क्या कहा, सेंदु कहा, और इसी से चीनी ग्रंथों में भारत का नाम सेंदु कहा जाने लगा। इसी तरह हुएनसांग ने इसे अपने ग्रंथ में इंतु कहा है और इंतु को तियानझू भी कहा गया है। तो इंतु शब्द भी जो है भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे हुएनसांग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह भारत के लिए सेंदु, इंतु, इंडिया व हिंदुस्तान नाम प्रचलित हुए हैं।